शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे हरे शरणं राम। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरिशरणम। द्वादश अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान के सगुण उपासक और निर्गुण उपासक दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इस विषय को लेकर के प्रश्न किया। भगवान ने पहले तो कहा कि मेरे जो सगुण रूप की उपासना करते हैं, श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता, जो श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना करते हैं, मुझ में मन को लगा करके नित्य मेरे में युक्त होकर के वे युक्ततम हैं। उसके बाद भगवान ने कहा कि जो अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। लेकिन उनको थोड़ा क्लेश अधिक होता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है। देखो कहीं कहीं ये भी कहा है, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। वहाँ कहता है कि युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः, जो विगत कल्मष वाले योगी हैं, जिनके पाप रहित हो गए हैं, जो वे सदा आत्मा का अभ्यास करते हुए आत्मानंद का अभ्यास करते हुए सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, सुखपूर्वक ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। वहाँ कहते हैं कि सुखपूर्वक प्राप्ति कर लेते हैं, और यहाँ कहते हैं कि क्लेशो अधिकतर, अधिक क्लेश होता है। इसका कारण है कि वहाँ अव्यक्ता सक्त चेतसाम नहीं है, यहाँ अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अव्यक्त में चित्त लगना और आसक्त होना दोनों में फर्क है। महर्षि लिखते साधक संजीवनी में कहीं से निर्गुण की उपासना की बात सुन ली, लगा कि ये तो बहुत सहज है, और ये होना है, इसको कहते हैं आसक्त होना। उसका अभ्यास नहीं है, लगा नहीं है, उसमें चित्त उनका खिंच गया कि हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया है। ऐसे और है देहधारी, ऐसे देहधारियों को अव्यक्त विषय गति बहुत कठिनता से प्राप्ति होती है। लेकिन जो मुझ में, अब सगुण साकार की बात कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, अर्थात हम भगवान के लिए ही सारे कार्य कर रहे हैं, ऐसा हृदय से मान करके, मत पराहा, मेरे परायण रह करके, अनन्य न एव योगे न माम ध्यायन्त उपासते, जो अनन्य योग से
अनन्य योग मतलब भगवान के अलावा उनके जीवन में और कोई नहीं है, यह अनन्य योग। अनन्येन योगेन माम ध्यायन्तः, मेरा ध्यान करते हुए उपासते, उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं कि उनका उद्धार मैं खुद करता हूं। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यो संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मय्यावेशित चेतसाम तेषाम, मुझ में जो चित्त को लगाए हुए है, मयि आवेशित चेतसाम, मुझ में चित्त को लगाने वाले उन भक्तों का उद्धार मैं खुद करता हूं। अहम मृत्यु संसार सागरात अचिरात, हे पार्थ मैं इस मृत्यु संसार सागर से अचिरात विलंब नहीं करता हूं, शीघ्र ही समुद्धरता भवामी, उद्धार करने वाला मैं खुद बनता हूं। समझ में आई? इसमें एक बात कहते हैं कि मृत्यु संसार सागरात, ये संसार कैसा है? मृत्यु का सागर है। मृत्यु का सागर मतलब जैसे जल का सागर हम कहते हैं, जल ही जल है, तो कहते हैं ये संसार कैसा है कि इसमें और कुछ नहीं है, इसमें मृत्यु ही मृत्यु है। समझ में आई बात? संसार नाम की कोई चीज नहीं है, और इसमें जीते कौन है? जो भगवान के भजन में लगते वही जी जाते हैं, और बाकी सब मरे हुए हैं। एक भागवत में आता है ना, जीवत सबह, आया है कुछ? हैं? बोला पुस्तक ला। बोले जीते हुए वो सबके समान है। जीते हुए ऐसे तो शरीर तो घूमता फिरता है। पीला वाला पुस्तक बोला। बोले जीवत सबह, वो जीते हुए सबके समान है, माने वे जीते हुए मरे हुए हैं। कहीं कहीं ऐसा भी आता है श्वसन सबह, श्वास लेते हुए भी वो मरे हुए हैं। किन के लिए कहते हैं ऐसा? कहते कि जो भगवान के भजन में नहीं लगते हैं, बोले कि वो श्वास लेते हुए मरते हैं। जीवन छवो भागवतांग्रि रेणुम न जातु मर्त्यो विलभेतयस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या श्वसन सबो यस्तु न वेदगंधम। दोनों बातें कहते। ये जीवत सबह माने जीते हुए मरते हैं, मुर्दे के समान है, और श्वसन सबह कृष्ण भक्त पद रेणु सर्वदा न लागे जा तनु पवित्र न होए ता शरीर जियंता सबर आकार। माने भगवान के भक्तों के चरण रज को जो अपने शरीर में नहीं लगाते हैं, वे जीते हुए जियंता सब, माने जीते हुए वो सब हैं। तुलसी दल कृष्ण देहे शुद्ध सौरभ गंध बहे से गंध जार नासा द्वार न लभे सब ता शरीर। भगवानंकर श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या जीवन सबो यस्तु नवेद गंधम। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी आदि के गंध को जो आग्रहण नहीं किया है, कहते हैं वो जीता हुआ भी सबके समान ही है। ऐसे और भी बहुत बार आया है ये है? हाँ, सांस लेता हुआ भी वो सबके समान है। तो और भी एक रामायण में आता है, जब अंगद जी उपदेश देते हैं रावण को, है कोई पुस्तक?
रामायण का। तो जब रावण को उपदेश देते हैं तो उस समय कहते हैं कि वो सब जीते हुए सबके समान है। जो भगवान से विमुख है वह जीते हुए सबके समान है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ये मृत्यु संसार सागरात, ये संसार और कुछ नहीं है, मृत्यु ही मृत्यु है। आज हम सुनते हैं कि वो चले गए, कल सुनते हैं वो चले गए, लेकिन विडंबना ये है कि हम चले जाएंगे ये किसी को ज्ञान नहीं हो रहा। वो सोचता हम थोड़ी चले जाएंगे, महाराज जी चले गए ना, नहीं। लेकिन वो जिस धातु के उनका शरीर बना था हमारा भी उसी धातु का ही है, कोई अलग थोड़ी। वो चले गए तो हम भी चले जाएंगे। तो ये संसार तो मृत्यु संसार सागरात, ये संसार में और कुछ नहीं है, इसमें तो मृत्यु मृत्यु है। रावण से कहते हैं, रावण से अंगद जी कहते हैं, तो ही पटकी मही सेन हती चौपट करी तब गांव, तब जुवती न समेत सठ जनक सुतई ले जाऊं। अंगद जी कहते हैं कि आपको पटक करके, आपकी लंका को ढहा करके, जला करके जनक राजनंदिनी जानकी जी को मैं अभी ले जा सकता हूँ। अगर इतना भी करता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो अस करूं तदपि न बढ़ाए। अगर ऐसा मैं कर देता हूं तो मेरी कोई बड़ाई नहीं है। क्यों? कि मुए ही बधे नहीं कच्ची मनुष्याई। अब कोई मुर्दे को जाकर के मार दिया 2 डंडा, उसकी क्या मनुष्यता है? जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान था, खूंखार आदमी था, मर गया, अब जाकर के मरने के बाद उसको गोली मार दे रहे, 2 डंडा मार दे रहे। यही कहते कि मुए ही बधे कछु नहीं मनुष्य, कोई मनुष्यता नहीं है कि मरे हुए को मार दो। तो अंगद जी कहते तुम तो पहले से मरे हुए हैं। कौल काम वस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग वस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। ये 4 प्राणी जिंदे हुए मुर्दे के समान है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, जो काम बस है, कृपण है, कृपण माने कंजूस, वो भी मरा हुआ है। चोठा लोग से भी मरीची आगुआ। काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र, अति दरिद्र अजसी, जिसका यश खत्म हो गया है, और अति बूढ़ा, अति बूढ़ा आदमी भी मरा हुआ है समझो। सदा रोग बस, जो सदा रोगी है, और जो सदा क्रोध करता है, संतत क्रोधी, वो भी मरा हुआ समझो। और विष्णु विमुख, जो भगवान से विमुख है, वो भी मरा हुआ है। अश्रुति संत विरोधी, संत और वेदों की जो निंदा करे वह भी मरा हुआ है। तनु पोषक, केवल अपने शरीर को पोषण करता है, दूसरों के हित की बात नहीं सोचता है। निंदक, जो दूसरों की निंदा करे वह भी मरा हुआ है। और अघ खानी, जो अघों का पापों का भंडार है, वो भी मरा हुआ है। तो कहते जीवत सब सम 14 प्राणी, ये 14 लोग मर गए हैं जीते हुए। कैसे? सबके समान है। तो भगवान कहते हैं कि ये संसार में और कुछ नहीं है, इसमें तो मृत्यु मृत्यु है। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामी नचिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम। मुझमें जिनका चित्त आविष्ट है, जो मुझमें चित्त लगाए हुए हैं, वे उनको मैं इस संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार करता हूँ। इसलिए तुम क्या करो? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कहते मय्येव मन आधत्स्व, तुम मुझ में ही मन को लगा दो।
और मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में बुद्धि को लगा दो। इससे क्या होगा? निवसिष्यसि मय्येव, तुम मुझ में ही निवास कर जाओगे, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाओगे। अतः ऊर्ध्वम न संशय, अतः ऊर्ध्वम माने इसके बाद, किसके बाद? मन को मुझ में लगा दो और बुद्धि को मुझ में लगा दो। अतः ऊर्ध्वम, इसके बाद तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है, न संशय। इसका अर्थ क्या होता है कि मन हमारा संसार में लगने से, बुद्धि में संसार का महत्व स्थान पाने से हम भगवान को प्राप्त हैं, भगवान में विराजमान है, यह हमें अनुभव नहीं हो रहा। संदेह तो रहता ही है, हम भगवान के हैं और भगवान को प्राप्त हैं, यह हमें बोध नहीं हो रहा है। भगवान कह रहे कि तुम मुझे तो प्राप्त हो ही, कोई नया थोड़ी प्राप्त होंगे, लेकिन मन बुद्धि तुम्हारे संसार में लगने से तुम्हें वो ज्ञान नहीं हो रहा है। इसलिए मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मन को मुझ में लगा दो और बुद्धि को भी मुझ में लगा दो। इससे क्या होगा? तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, अर्थात मुझे तो तुम प्राप्त हो ही, उस बात का तुम्हें अनुभव हो जाएगा। ऐसा भगवान कहते हैं। कई प्रकार के साधन बताएंगे, अगर ये नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो, ये नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो। ये 8वें से लेकर के 12वें श्लोक तक भगवान विविध प्रकार के साधन बताएंगे। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अथ चित्तम समाधातुम, अगर तुम चित्त को मेरे में अच्छी प्रकार से लगाने में, सम आधातुम आधातुम मयि स्थिरम न शक्नोषि, मुझ में चित्त को स्थिर करने में, मुझ में चित्त को लगाने में अगर तुम अपने आप को समर्थ नहीं मानते हो, असमर्थ समझते हो, यह साधन में नहीं कर सकता हूं ऐसा मानते हो, तो अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छा, अभ्यास योग से तुम मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो। तो कहते अभ्यास योग किसको कहते हैं? अभ्यास योग उसे कहते हैं लक्ष्य स्थान में चित्त को बार बार लगाने को अभ्यास कहते हैं। हमारा जैसे ये लक्ष्य है, हमको ये प्राप्त करना है, तो बार बार भटके हुए चित्त को उस जगह लगाने को अभ्यास कहते हैं। और उस अभ्यास से योग हो, माने वो भगवान के लिए हो। अभ्यास तो और कामों के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो योग नहीं बनेगा। अभ्यास तो सब करते ही है, जैसे कोई तबला का अभ्यास करता है तो तबला बजाना सीख जाएगा ना, अभ्यास योग नहीं बनेगा। अभ्यास योग कब बनेगा? अभ्यास भगवान के लिए किया जाए, वो अभ्यास योग बनेगा। और उस अभ्यास योग से भगवान को पाने के लिए जो भजन किया जाता है, पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, जैसे हम लोग अभी गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ये सारे के सारे अभ्यास योग के अंतर्गत है। तो भगवान अभ्यास कर रहे हैं ना, पहले जैसे पढ़ नहीं पाते थे, अब पढ़ दे रहे, भाव समझ में आ रहा है, तो रोजाना अभ्यास कर करके तो हुआ है। तो वही कहते भगवान, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से भजन, साधन, पाठ, पूजा आदि आदि जो कुछ किया जाए उसको अभ्यास योग कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अगर चित्त को मुझ में लगाने में, अच्छे प्रकार में लगाने में स्थिरता पूर्वक तुम समर्थ नहीं हो, तो अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छा, अभ्यास योग से तुम मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो, इच्छा करो, इससे तुम मुझे प्राप्त हो जाओ। यही रोकते। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। श्रीमद् भगवत गीता मैया की।